हिमांशु मंगल, जो उस रैली में रथ पर बैठा था और जो आज IAS जो है क्या नाम से बन गया है। ये गंगापुर के लिए, के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, समझ लिए गौरव की बात है। और उनके आदरणीय पिताश्री श्रीमान विमल जी मंगल साहब, वो भी यहीं विराजमान है। मैं तो उनसे कहूंगा कि पहले वो यहाँ पधारे, यहाँ आइए और दो शब्द अपने जो है प्रथम मां सरस्वती को वंदन करते हुए सदन को प्रणाम करता हूं। मैं मेरे बेटे हिमांशु मंगल के बारे में ज्यादा डीपली बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, शॉर्ट में बता देता हूं। अब 10th जब पास होती है तो हर पेरेंट्स के दिमाग में आते है कि मेरे बच्चा कहां पर पढ़े, किस जगह पढ़े, कैसे पढ़े, हर व्यक्ति के दिमाग में ही आती है। और हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा ले, अच्छा नागरिक बने और अच्छा अधिकारी बने। बच्चा पास परीक्षा देने के बाद कोटा की सोच रहा था। लाजी बात है भाई, अपना राजस्थान में तो एक सबसे पहले दिमाग में आती है कि कोटा या जयपुर। अब उस समय DS साइंस एकेडमी के सर उमेश सर ने एक एग्जाम कंडक्ट की थी, DTSC। वो एग्जाम हिमांशु मंगल ने भी दी थी, उसमें वो फर्स्ट या सेकंड रैंक आया था। उस एग्जाम को देने के बाद इनके दिमाग में वो क्लिक कर गया, यार ये हिमांशु कौन है। इन्होंने तुरंत उसको बच्चे को कैच कर लिया, हिमांशु आपको यही पढ़ना है और आपको मैं जो भी मेरे दमखम होगा ना उतने दमखम से आपको पढ़ाई करूंगा। आज से 11 सन 2011 की बात है, वो आज से सही 12 साल पहले की बात है। हिमांशु ने कहा नहीं सर मेरे को तो अच्छी शिक्षा लेनी है और IIT बॉम्बे जाना है। उसका केवल एक स्टेटमेंट था, IIT बॉम्बे। सर ने कहा कि IIT बॉम्बे भेजूंगा मैं तेरे को यार, पर तू मेरे फेथ तो कर। भगवान ठाकुर जी ने इनकी बात रखी, बच्चा 12th में फर्स्ट रैंक में स्कूल टॉप करते हुए IIT बॉम्बे ही सिलेक्ट हुआ था। एटलीस्ट ये है कि 2022 का UPSC उसने क्रैक किया 288वीं रैंक में। बस ये मैं ये कहता हूँ कि हर पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चा यदि डिजर्व करता है ना तो उसको आगे बढ़ाए। थोड़े से लोग के खातिर उसको ये नहीं कि यार तुम आप चलो आपने नीट कर लिया आप जॉब कर लीजिए, आपने IIT BTech कर लिया आप जॉब कर लीजिए। यदि बच्चा चाहता है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बस मैं तो हर पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ। अभी ना पैर ढके हैं, अभी ना पैर ढके हैं, ना हार मानी है, अभी ना पैर ढके हैं, ना हार मानी है, एक नया इतिहास रखने का जुनून जारी है। ऐसे मेरे सभी शिक्षाविदों के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। पहली चीज तो बच्चे की खुद की मेहनत होती है, उस बच्चे का खुद का परिश्रम होता है। टीचर एक गाइडलाइन देता है लेकिन मेहनत उस बच्चे को खुद को करनी पड़ती है। उसको रात में जागनी होती है, उसके दिमाग में बहुत सारे डिप्रेशन आते हैं, बहुत सारी वो समस्याओं को फेस करता है। वो बच्चा जो तैयारी करता है ना वही जानता है। जैसे अभी हिमांशु के पापा बोल रहे थे कि किसी एग्जाम को फाइट करे तो उसको पता है, आपको नहीं पता, उसको बच्चे को पता है कि वो कितनी डिप्रेस कर उसका परिस्थितियों से कई ऐसे अपने अंदर डिप्रेशन में रहता है तो वो आपको रो रहा होता है, उसको कोई नहीं कर रहा होता है। वो पहले सबसे पहले तो मैं जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका परिश्रम का फल उनको मिला। इसके साथ दूसरी चीज बच्चे के साथ साथ जो गार्जियन से जो माँ बाप है उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे जितने भी बच्चों के गार्जियन है हम तो समाज आपका भी बहुत बड़ा एक कर्तव्य है, जैसे कि बच्चों को आप हमेशा मोटिवेट रखें, उसको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना। मैं चलाता पाता हूँ और जब शुरू में ये 8th क्लास में DS साइंस एकेडमी में इसका एडमिशन दिलवाया था, तो शुरू में जब DS साइंस एकेडमी में एडमिशन दिलाया था तो टिंकू सर मेरे संपर्क में आए थे, तो 2 दिन एडमिशन दिलाया। उसके बाद उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ये बोल दिया था कि ये बच्चा 12वीं के साथ ही IIT टॉप करेगा और बम्बई इसको मिलेगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं तो देख रहा हूँ सपना डॉक्टर का और ये IIT की कैसे कह रहे हैं। चलो ठीक है सर, बार जब भी मिलते थे वो ये भी कहते थे कि मेरा बेटा चिराग गोरख 12वीं की क्लास के साथ IIT टॉप करेगा मतलब। और जो आज उनके आशीर्वाद से आज वो सपना साकार हुआ। आज वो बेटा
IIT टॉप किया, डीएस को टॉप किया और बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। आगे भी मैं चाहता हूँ, सबसे ही मैंने बोला कि इसको मुझे कोई कैटेगरी की इच्छा नहीं है और इसको इसी तरह से सर इसको इस तरह से बढ़ाओ तो सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ाओ। सबने मुझे आशीर्वाद दिया तो इसके दादाजी की इच्छा थी कि बेटा ऐसा बेटा हमारे मदद को मिले, उसका लाभ करे। मतलब तो मुझे कैटेगरी की तो अभी कोई बोल नहीं है, ये सबसे मैंने बोला कि आप चिंता न करें, इसको इसी मोड पे हम ले जाएंगे, तो उनका मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू, धन्यवाद और फिर से धन्यवाद देता हूँ आपको, करता सबका डायरेक्टर साहब का और अफसर की सहता और सारे गुरु को रहूंगा, आप खूब प्रोग्रेस करें और एक दिन 2 दिन रहेगा सर, मैं आपको विश्वास देता हूँ कि आपको एडमिशन के लिए अप्रोच करेंगे आपको। और सभी गुरुजनों के चरणों में नमन, जिन्होंने मेरे पुत्र को इतनी ऊंचाइयों पर और जिसका नाम भगवान को राजस्थान में किया। हीरे तो सभी बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे सभी हीरे होते हैं, लेकिन हीरे जो तराशते हैं वो अच्छा गुरुजी होते हैं। तो ऐसे गुरुजन यहाँ हमको BS के अंदर मिले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे टीम को, सरकार और उनकी पूरी टीम का, अशोक जी, गुरु जी का, विनोद जी, गौतम जी का, जिन्होंने घर पर आकर, मतलब जब मैं SCSC को कोई जानता भी नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं था तो SCSC की कोई परीक्षा होती है। अभी SCSC को इतना फेमस कर दिया इन्होंने कि अभी कंपल्सरी मेरे पास एक कैंडिडेट आया था कि SCSC के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग क्लासेस शुरू हो चुकी है नवापुर के अंदर। ऐसा अभी एक कंपल्सरी पैम्फलेट आया है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने बच्चे को, मतलब इतनी अच्छी फैकल्टी, इतना अच्छा वहां का मैनेजमेंट, इतना अच्छा अनुशासन। विद्यालय तो सभी होते हैं, सभी का अनुशासन होता है, लेकिन इतना अच्छा अनुशासन यहाँ पर, बहुत ही अच्छा अनुशासन देखने को मिलता है। और आज बच्चा ये नहीं आया, इसके पीछे इनकी गुरु जी की बहुत बड़ी मेहनत है। इन्होंने बच्चे को बिल्कुल जो कहते हैं ना, घर पर आकर ये कहते गए कि आप देखना, मतलब इन्होंने बच्चे की पहचान कर ली, आप देखना आगे ही एक दिन बच्चे को पूरा बंगलापुर या पूरा राजस्थान दिखेगा, ऐसे इनके शब्द थे। और उन्होंने इस चीज को यहाँ पर आज करके दिखा दिया। और सबसे अच्छी बात तो ये थी, जब एक पिता को खुशी जब होती है जब बेटे के नाम से उसको जाना जाता है, सबसे बड़ी खुशी होती है ये। जब सरकार का प्रोग्राम हुआ था अपना विजय पैलेस के अंदर, तो चूंकि भारत के पिता के नाम से बच्चे को जाना जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, पिता को सबसे बड़ी खुशी उस दिन हुई जब मेरा बच्चे, एक बच्चे को ये कह के किया गया कि देख बेटा ये हर्ष के पिताजी है जिसने आज राजस्थान टॉप किया है। शारदे के चरणों में नमन। गंगापुर सिटी की वर्तमान स्थिति की, वर्तमान दशा के लिए जिम्मेदार, इस शहर की व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आर्थिक संपन्नता के लिए जिम्मेदार, इस शहर के विकास के लिए जिम्मेदार अधिकांश प्रबुद्ध जन मेरे सम्मुख विराजमान है, उनके सही चरणों में मेरा नमन। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में आप सर्वोच्च देने का प्रयास करते हो, और इससे बड़ी खुशी की क्या बात क्या होगी कि जब जिसका प्रोफेशन शिक्षण है और शिक्षण कार्य में वो अच्छा कर रहा है और उसके शहर वासियों के द्वारा, उसके परिजनों के द्वारा उसको सराहा जाता हो। मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी की बात किसी भी संस्था के डायरेक्टर के लिए नहीं हो सकती, जब उसके शहर के, उसके आम नागरिक इतना सम्मान उस रैली को और इतना संबल प्रदान कर रहे हो, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। और एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलती है। मैं आपसे सत्य बता रहा हूं, तो लास्ट ईयर जब हम लोग रैली निकाल रहे थे तो राजस्थान टॉपर SCSC में हमारा राजस्थान टॉपर नहीं था, एक कसक थी,
सेकंड पोजीशन पे था। नीट में हमारे 13-14 सिलेक्शन थे, IIT में हमारे कुछ 23-24 सिलेक्शन, कोरोना काल भी था, बाकी IIT में हम लगातार हर वर्ष अच्छा परिणाम देते रहे हैं। नीट में पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि नीट में हमने बहुत बहुत इंप्रूवमेंट किया है, बहुत जो है बच्चों को तराशा है, और नीट की फैकल्टी, नीट के डिपार्टमेंट को भी हमने तैयार किया है। जब हम जब रैली निकाल देते तो ऐसा लग रहा था कि ये संख्या डबल होनी चाहिए और कुछ और अगली बार के लिए हमें कुछ और अलग होना चाहिए। तो आप लोगों ने जो जिस प्रकार से पिछले साल भी जो संबल प्रदान किया, उसे आपको नहीं पता कि कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं, संस्था के ऊपर कितनी जवाबदेही आ जाती है कि वो उससे और बेहतर से बेहतर करे। और ये सब चीजें ये इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करती हैं, और तो प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, और इसको तो हमारे गुरुजन बंद बहुत अच्छे से जानते हैं। इस एक बच्चे के परिणाम में एक बच्चे का तो रोल होता ही है निश्चित रूप से। आपको समय बताया, माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है, बच्चे को कितना सुलाना है, बच्चे को कब खाना खिलाना है, क्या करना है, ये सब चीजें बहुत नजदीकी से देखते हैं। और इसके बाद जो है टीचर का रोल आता है कि टीचर ने अच्छा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, टीचर मेहनत करके आया है कि नहीं, ठीक है उसने पढ़ाया है, वो अच्छा उस लेवल का है नहीं जिस लेवल की दरकार है। उसके बाद में जो रोल आता है वो मैनेजमेंट का आता है कि वो सब चीजों को व्यवस्थित तरह से देख रहे हैं कि नहीं। इसके बाद में जो हेड, जो हमारा मैनेजमेंट का जो हेड होता है, जिसमें डायरेक्टर, को डायरेक्टर, जो है कोऑर्डिनेटर सर, HODs वगैरह का रोल होता है, वो सब चीजों पर बारीक नजर रखते हैं। और मेरा काम तो बहुत बारीक सा होता है, 2-3 आदमियों को गाइड करना होता है, बाकी एक सिस्टम चलता है। और मुझे खुशी है कि हम DS साइंस एकेडमी अब वह सिस्टम डेवलप करने में कामयाब हो गए। उमेश कल रहे न रहे इसका संस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सिस्टम अच्छे से डेवलप कर दिया है। और निश्चित रूप से जिस परिणाम के लिए, जिस चीज के लिए DS साइंस एकेडमी को न केवल इस पूर्वी राजस्थान में बल्कि राजस्थान में जिस गौरवमयी दृष्टिकोण से देखा जाता है, जिस गर्व के साथ में देखा जाता है, बहुत खुशी होती है। मुझे पता है कि आज आप पूर्वी राजस्थान में देखो, ना आपका भरतपुर, ना हिंडौन, ना बयाना, ना करौली, ना धौलपुर, कितने सारे, ना बाड़ी, बसेली, कोई शहर नहीं है जहां एजुकेशन का कोई सिस्टम है। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस गंगापुर सिटी में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जो आप सबकी अपेक्षाओं को निरंतरता के साथ साल दर साल पूरा कर रहा है। और निश्चित रूप से जिस गंगापुर सिटी को पहले जो तहसील जो था, उस तहसील के रूप में जब इसका इतना अच्छा नाम था, तो अब तो हमारे अधिकारी, हमारे रामकेश जी सर के द्वारा इसको जिला के ऊपर सम्बोधित कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से शहर को बहुत विकास में गति मिलेगी, और DS साइंस एकेडमी के लिए भी जिम्मेदारी बढ़ रही है। निश्चित रूप से जिला बनते ही हमारी भी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई है। और आगामी जो परिणाम होंगे, मैं इस मंच के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट ईयर DS इंस्टीट्यूट एक ऐसी संस्था है जहां हम हमारे लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई संस्था हिंदुस्तान में पहले से ये सोच कर रखती होगी अगली बार मुझे क्या करना है। हम हमारे लक्ष्यों का एक वर्ष पूर्व निर्धारण कर लेते हैं। हमें बच्चा कैसा भी आए, अगर बहुत अच्छा बच्चा आता है तो हम नंबर ऑफ सिलेक्शन बढ़ा देंगे, बाकी एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। अगर एवरेज बच्चा भी अगर हमारे पास आएगा तो हम कितने हम सिलेक्शन दे दें। तो मैं हमारे भीतर की जो मैनेजमेंट की बात है मैं आपको बता दूं आज, और इसको आप बारीकी से नजर रखना। पिछली बार भी मैंने पेरेंट्स मीटिंग में कुछ आपको प्रॉमिसेस किए, लगभग सभी को फुलफिल किया। इस बार भी हम जो लक्ष्य निर्धारित किए गंगापुर सिटी से, इसमें सीकर को मैंने शामिल नहीं किया है। भाई सीकर, मेरे से कई लोग पूछते हैं कि सर गंगापुर सिटी में इतना बढ़िया चल रहा है, आपको सीकर में जाने की कहां जरूरत आन पड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि गंगापुर सिटी में जब कोई बाहर का आदमी जब आता है यहाँ, तो वो कहता है सर आपका ये लोकल क्षेत्रीय इंस्टीट्यूट है,
आपको जो है आपकी जो ब्रांड वैल्यू है ना वो नेशनल लेवल पर नहीं है। बिल्कुल बात सही है, हम लोकल लेवल पर यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि निश्चित रूप से जब हमारी क्षमताओं का हम आकलन करेंगे तो हमने एक ऐसे शहर का चुनाव किया जहां पर राजस्थान भर के सारे संस्थान मौजूद है और इंडिया लेवल की सारी संस्थाएं मौजूद हैं। तो हमें हमारी क्षमताओं का आकलन आप अगले वर्ष के परिणामों से देखिएगा। और खुशी की बात यह है कि सीकर के आम लोगों ने, आम जनता ने जितना प्यार और विश्वास डीएस इंस्टीट्यूट पर जताया है वो काबिले तारीफ है। हमारी क्षमताओं से ज्यादा बहुत अच्छे बच्चे एडमिट हुए हैं। और यही नहीं, हमारे क्षेत्र के नॉर्थ करौली के जो बच्चे जो सीकर जाकर के पढ़ते थे वो सीकर में गए और उन्होंने डीएस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, वहां जाकर के एडमिशन लिया। ये कितना बड़ा विश्वास है और यही विश्वास हम लोगों को नित नए प्रयोग करने के लिए, नित नई चीजें करने के लिए प्रेरित करता रहता है। और इस वर्ष जो हमने हमारे लक्ष्य निर्धारित किए, मैं जिसकी बात कर रहा था, हम नेक्स्ट ईयर आप नजर रखिएगा 75 बच्चे मेडिकल में निकलेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 75 बच्चा सेलेक्ट होगा, 75 बच्चा, 75 स्टूडेंट्स, और 75 स्टूडेंट्स ही IIT JEE एडवांस में जाएगा। अब तक ये रेशो करीब 50 के आसपास चल रहा था, इस साल 41 था। बाकी 2024 की बात कर रहा हूं, हमारे लक्ष्य तो 2025 के लिए भी निर्धारित है, जिनका खुलासा मैं अभी नहीं करूंगा, वो मेरे दिमाग में नेक्स्ट ईयर ट्रांसमिट हो जाएंगे। निश्चित रूप से इस गंगापुर सिटी को एक एजुकेशन नगरी के रूप में डेवलप करना ये मेरा शुरू से ध्येय रहा है। मैं आप सभी से एक बार पुनः आप सभी से यह अपेक्षा करूंगा कि हम जितने भी इंस्टीट्यूट गंगापुर सिटी में कार्य कर रहे हैं उनको जो भी आपको लगे कि आप यहां कमी कर रहे हो, इसमें ये सुधार की जरूरत है, बिल्कुल बेधड़क होकर के जरूर बताइएगा। हम निश्चित रूप से उसका प्रयास करेंगे। अच्छा शिक्षक होना ही अच्छे परिणाम की गारंटी नहीं है, मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं। एक अच्छा शिक्षक, सारे शिक्षक अच्छे रख लो, अच्छा शिक्षक परिणाम की गारंटी नहीं है। परिणाम की गारंटी है उसके द्वारा मन से, जुनून से मेहनत करवाना। अगर जब तक वह मन से, हृदय से, और जब बच्चों के साथ नहीं जुड़ेगा, संस्था के सपनों को अपना सपना, बच्चों के सपनों को अपना सपना मान करके नहीं जिएगा, रिजल्ट नहीं आ सकते। और मैं, मेरी ऐसी फैकल्टी टीम पर मुझे बहुत गर्व होता है जिन्होंने, कईयों ने गंगापुर शहर को चुना और फिर दीर्घ अवधि के लिए चुना और कईयों ने तो आजीवन के लिए चुन लिया। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक जिम्मेदार कंधे नहीं होंगे, जब तक जिम्मेदार कंधे नहीं होंगे, इस इंस्टीट्यूट को अकेला उमेश कुमार शर्मा नेशनल लेवल पर नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता है। आज मैं कुछ का इस मन से नाम लेना चाहूंगा। प्रिंसिपल सर श्री अशोक कुमार शर्मा सर, जो गुलकंदी में लगभग 25-30 वर्ष उन्होंने सेवाएं दी और उसके बाद में पूरे जीवन भर के लिए वो यहाँ समर्पित भाव से होकर के आ गए। तो उनका जो आप देखो, सुबह 6 बजे से लेके सबसे पहले आने से लेकर के सबसे लास्ट जाने तक की सारी गतिविधियों की जानकारी और कैसा होना चाहिए संचालन, ही इज डूइंग। वो साइलेंट वर्क करते हैं। अभिभावकों को उनका वर्क भले ही नजर नहीं आता, लेकिन हमें पता है कि उनकी कितनी जरूरत संस्था को है। मैं इसी कड़ी में बात करूं तो हाल ही में जो हमने बचपन स्कूल जो डाला था, उसके जो व्यवस्थापक श्री अभिषेक जी सर ने जिस प्रकार से उसको हैंडल किया है, आप देखिए कि 1600 स्टूडेंट, 1600 स्टूडेंट विद इन ए ईयर, अनबिलीवेबल, एक साल में, अनबिलीवेबल। और मैं जब कभी जाता हूं, कभी किसी पेरेंट से मिलता हूं और उसका बच्चा अगर बचपन में पढ़ रहा हो और जो हमारी हेड मैडम जो कर रही है गजब, और जो साफ से मैं जब जिस तरह से मिला हूं उसने बचपन की तारीफ की है, पूरे सर बहुत अच्छा आपकी संस्था के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। मैं नतमस्तक हूं आपके, और कितना इस धर्म से सर ऊपर हो जाता है जब आपकी इस प्रकार की जमीनी मेहनत को मैं मेरे अभिभावकों के द्वारा सुनता हूं। अब भी कहने तो मेरा भाई है, लेकिन एक बहुत मजबूत कंधे के रूप में मेरा साथी है, बहुत मजबूत कंधे के रूप में मुझे
देखने की आवश्यकता नहीं होती क्लास 10 तक क्या हो रहा है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं होती, मुझे एक बार भी विजिट करने की जरूरत नहीं होती, एक बार भी मुझे जरूरत नहीं होती। मुझे पता है कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं, वह कंपेयर करके बताता है, रिजल्ट उससे ज्यादा देता है, कभी बताता नहीं अच्छे रिजल्ट के लिए, अरे नहीं अब करते भाई भैया, आपके भैया देखो बहुत बुरी स्थिति है, आपके भैया देखो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। और जब वो ऐसे कहता है रिजल्ट छलांग लगाते चले जाते हैं। 101 बच्चे, और आप बिलीव करो 101 बच्चे 10th क्लास में 400 स्टूडेंट्स, 400 से थोड़े कम थे, 400 स्टूडेंट्स में 101 बच्चों का 90 प्लस आना, 34 बच्चे 95 प्लस आना, ये साधारण चीज नहीं है भाई। 20 स्थानों का चयन होता है, केवल 20 जने कहें तो, और अगर हर डिस्ट्रिक्ट में से एक आएगा ना तो भी 14 जिले 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हो जाएगी जहां से एक भी सिलेक्शन नहीं होगा। 14 जिले तो बिल्कुल वंचित रह जाएंगे SC/ST के रिजल्ट से। और जब उसमें एक सवाई माधोपुर जिले के छोटी सी एक तहसील गंगापुर सिटी के छोटा सा एक स्कूल डीआर साइंस एकेडमी आगे राजस्थान को भारी पड़ रहा है, शेष राजस्थान को चैलेंज दे रहा है। ये साधारण चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे छोटी क्लासों में बच्चे LN में या आकाश में कॉम्पिटिशन नहीं करते हैं, वहां भी लेते हैं, 6th क्लास में कॉम्पिटिशन लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तुम 10th लेवल तक तो LN आकाश सबको मार्क दे दो, 11th तक कहां मारे जा रहे हो? 11th 12th में भी हम कहीं भी उनसे पीछे नहीं है, कतई पीछे नहीं है। जब ऑल इंडिया में अगर मैं बात करूं IIT JEE मेन के सिलेक्शन की, लगभग 200 बच्चा हमारा हर साल, इस बार संख्या 250 के आसपास है IIT के बच्चे जो इस बार बैठेंगे वो 250 का। पिछली बार 201 बच्चा था, 201 बच्चों में से 155 बच्चों का IIT JEE मेन में चयन होना, और उनमें से 41 बच्चों का कक्षा 12 के साथ एडवांस में चयन होना। हिंदुस्तान में इससे बड़ा हर साल आप देखो एडवांस में चयन में। कभी कोरोना काल में 35 रहे, हाईएस्ट 2017 में हमने 65 सिलेक्शन भी दिए हैं, 65 सिलेक्शन, और लगभग 150 बच्चों में से, यानी हर तीसरा बच्चों को IIT JEE एडवांस क्लियर, बच्चों का IIT JEE एडवांस। IIT JEE एडवांस दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, जिसमें DS को महारत हासिल है। अगर एक एवरेज बालक, बेटर देन एवरेज बालक को मुझे पकड़ा दो, मैं उसको एडवांस निकलवा दूंगा, नीट वाले में नहीं निकल पाऊं, एडवांस को निकलवा दूंगा, ये मेरा चैलेंज होता है। नीट एक अलग गेम होता है, एक अलग चीज है नीट। इस साल नीट में भी हमने बहुत अच्छा रेशो दिया है, 206 बच्चों में से 32 बच्चों को मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना, ये बड़ी बात है। और जो है नेक्स्ट ईयर इसका आंकड़ा मैं आपको बता ही दिया है, 32 से सीधे बढ़कर के 75 होने वाले। आप रिजल्ट पर बारीक नजर रखिएगा, जो हम कहते हैं क्या आपको करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरे अभिभावकों को ये संभव होना चाहिए कि मेरा बच्चा DS में पढ़ रहा है, मींस नो टेंशन। जब एक अभिभावक, इस सबसे बड़ी एक बात होती है इंस्टीट्यूट में, जब एक अभिभावक जब एडमिशन कराने आता है अपने सपनों को लेकर के, कोई 6th क्लास में, कोई 7th में, तो उसको जो गाइड करने वाले जो लोग होते हैं ना, यहाँ का व्यापारी वर्ग, यहाँ का आम नागरिक किस विश्वास के साथ में DS के लिए उसको मोटिवेट करता है, मुझे पता है सर, मुझे पता है। लोग अपनी दुकानों के ताले लगा करके एडमिशन को मेरे पास लेकर के चले आए। हमारे ऐसे दर्जनों उदाहरणों को मैं जानता हूँ। कई लोगों ने अपने जरूरी कामों को छोड़ करके उनको लगा ये बालक मिसगाइड हो रहा है और ये बालक गरीब है, और कईयों के साथ तो ऐसे हो गए सर इसकी फीस कम करो, तो जानता हूँ गरीब नहीं है। आओ मैं कह रहा हूँ मेरे छोड़े का मतलब इस अधिकार के साथ आप आते हो और अपना समझ करके तो कोई आता है, अपना समझ करके तो कोई कहता है, और आपको ये विश्वास, आपके दिलों में ये विश्वास जो मैं जगाने में सक्षम हो पाया हूं, इसके लिए मैं आप सभी का पुनः इस मंच के माध्यम से इसी स्नेह और इसी प्यार की अभिलाषा हमेशा रहेगी। मैं आपके मकसद को नीचन नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और DS इंस्टीट्यूट क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता रहा है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे DS साइंस एकेडमी के सर उमेश जी
सर सुनील जी सर और भी प्रोग्राम पधारे हुए हमारे बेटी जी साहब कन्हैया साहब और सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों, बहुत खुशी की बात है कि हमारे गंगापुर में एक इतिहास रचने के लिए उम्मीद ने जिस तत्परता से इस स्कूल को आगे बढ़ाया है, को आगे बढ़ाया है, वो हमारे गंगापुर के लिए गौरव की बात है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में पहले तो हम ये समझते थे यहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर निकलते हैं, बाकी अन्य जो दूसरे जगह से कलेक्टर और दिल्ली से आते हैं, लेकिन एसपी और कलेक्टर आपने अपनी इंस्टीट्यूशन मिला है, उसके लिए गंगापुर आपके लिए धन्यवाद देता है। और हम सब गौरवान्वित है कि आपने हमारे गंगापुर को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाया है और हमारे गंगापुर के हिसाब के बच्चे हैं वो उनका एक भविष्य आपने जो संवाद है उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। साथ ही उनके आपके शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो वही परिश्रम करा करके बड़ा मेहनत करके और बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और आपका लक्ष्य और जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं उनको भी आप गाइड करके और अच्छे रिजल्ट देने के लिए तैयार करते हैं, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप जिस तरह से इस गंगापुर को गौरव बढ़ा रहे हो आप उसके लिए बढ़ाते हैं। साथ ही ज्यादा लंबा भाषण नहीं करेंगे, इसकी बात करूंगा कि सिंधिया उनको मुबारक हो जिन्हें सत्तर जाना है। हमारे डीएस साइंस का लक्ष्य आस्था है और आस्था में हस्ताक्षर नहीं बनाना है। इसी के साथ आपको धन्यवाद निर्धारित करें। माँ सरस्वती को नमन करते हुए सबसे पहले मैं वंदना करता हूँ हमारे गुरुजनों का और उन शिक्षकों का, उन डायरेक्टर महोदय का जिन्होंने कि ये साइंस स्कूल जैसे स्कूल को जन्म दिया और हमारे गंगापुर से एक गुरुकुल छठे करके और आगे बढ़ाया, IAS IPS बनाया और हमारे गंगापुर के नाम को रोशन किया। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ और इस स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप लोग सब बढ़ाएं उसके लिए आप सभी का आग्रह आपने यहाँ बढ़ा करके दिया। स्कूल बहुत धन्यवाद। हमारे मदन जी इंजीनियर द्वारा जो रहते हैं अभी ये व्यवस्था की व्यवस्था मदन जी आपकी बहुत अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी है जो ये साइंस स्कूल में दी व्यवस्था बहुत अच्छी है। इतने अच्छे लोग आपके यहाँ पे करते हुए और ये साइंस स्कूल जिस तरह की प्रतिभाएं निकल के मैं तो उस दिन बड़ा हफ्ता रह गया जिस दिन की रैली निकली और उस रैली को मिला उन्होंने कहा अभी किसी का ये साइंस स्कूल का नाम अवश्य सुना है। बाकी ये मेरी संज्ञान अभी आया है कि उन्होंने इतनी ख्यातियां अर्जित की है और इतनी ऊंचाइयों को पार कर चुका है और गंगापुर का नाम रोशन किया है। इसके लिए पुनः आप सभी का धन्यवाद, आभार और आपके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को मेरा नमस्कार। 12th क्लास में जब मैं थी ना तब मैंने मतलब कोरोना टाइम में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, तो उस टाइम ऐसा हो गया था एक दिन बिल्कुल ही टूट गई थी मैं और जेई में इसमें सबको तो ऐसा लग रहा था मेरा हो जाएगा और बोर्ड पास होने के भी चांसेस नहीं थे। तो उमेश सर के पास पापा मुझे ले गए थे पहली बार, तब तो मैंने सिर्फ तारीफ सुनी थी सर की पापा से कि सर ऐसे है इतने अच्छे हैं, मैं पहली बार मिली थी। तो सर ने उस टाइम मुझे सपोर्ट दिया और 12th में जैसे तैसे वहीं पे मैं डीएस में पढ़ी थी, उन्होंने मेरे लिए अलग से क्लासेस लगवा दी थी तो मेरे 12th में बहुत अच्छे परसेंट आ गए थे। फिर एडवांस के लिए मैं यहाँ पे आई थी तैयारी करने, तो मुझसे खुद से उम्मीद भी नहीं थी कि मैं जेई मेंस भी क्रैक कर सकती हूँ और सर की वजह से मैंने एडवांस और मेंस दोनों क्रैक किया। तो उमेश सर आपको बहुत थैंक यू और सारे टीचर्स को। माँ बिना पानी के धर्मगढ़ में गंगापुर से यही वो कहें कि गंगापुर का हृदय और दिमाग आज ये साइंस अकेडमी के प्रांगण में बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि सिर्फ इनमें से काम नहीं चलता, दिमाग देखना चाहिए। सभी प्रभु के लोग जो बैठे हुए हैं
तुम सभी ने यहाँ आकर के हमारे छोटे से आग्रह पर आप बनाए, इसके लिए मैं डीएस साइंस अकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस प्रकार का प्रेम और स्नेह आपने हमारी पिछले वर्ष विजय उत्सव रही थी उसमें, इस वर्ष गंगापुर गौरव रही थी उसमें, और विभिन्न प्रकार से कई ऐसे अभिभावक बैठे हुए हैं, कई ऐसे गंगापुर के बैठे हुए हैं जो स्वयं किसी बच्चे को कि यदि मुझे पढ़ना है तो डीएस में जाओ, और स्वयं साथ में लेकर के दुकान पे किसी को छोड़कर और यहाँ पर आते हैं एडमिशन करवाते हैं, इसलिए इस बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा, इस विश्वास के साथ करवाते हैं। जैसा आपको भाई साहब ने कहा कि स्कूल यदि हिमांशु आईआईटी बॉम्बे नहीं जाएगा तो स्कूल में ताला लगा दूंगा। आजकल सर स्टाफ और लिखने लगे हैं कि इसका एडमिशन नहीं होगा तो मेरी गारंटी है स्टाफ होगा। 500 रुपए से 10 स्टाफ का मेरे पास बैठे हुए जो आईआईटी और नीट में सिलेक्शन के लिए टूर में ले गए हैं। तो इस आत्मविश्वास के साथ ऐसा करते हैं तब जाकर के सवाल भाव से ये रिजल्ट आता है। तो आप सभी का जो स्नेह हमारे ऊपर बना रहा उसी प्रकार से भविष्य में बना रहेगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अब पुनः से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और जब जब हम बुलाएं तब तब हमारे आग्रह का इसी प्रकार से आते रहेंगे। धन्यवाद।